ये क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी 4 पार्ट्स हैं, ये एडवांस लेवल में है। एडवांस लेवल इसको क्यों कहा जा रहा है? इसको एडवांस लेवल इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और फिर इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं करने लगूँ, देख लीजिएगा। पहला है इनमें क्वेश्चन नंबर पार्ट 7। पार्ट 7 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, -x² प्लस 15/2 इक्वल्स टू 7/2x। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था कि सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर होती थी। ठीक है, और उसके अलावा एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म आती थी? एक्स वाली, और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म आती थी। तो ये -x² तो चले यही रहेगा, लेकिन 7/2x को जब आप इस साइड पे लाएंगे तो -7/2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? +15/2 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब एक और स्टेप होगा, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। एक्स के क्योंकि नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? मल्टीप्लाई बाय -1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स के पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और एंड पे -15/2 इक्वल्स टू 0। सही है? ठीक है अहमद, नूर, आयशा। अच्छा, अब जो कांस्टेंट है, अब यहाँ से आगे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें क्या करना था कि कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करना है वापस। ये क्या आ जाएगा? x² प्लस 7/2x इक्वल्स टू 15/2। उससे अगला स्टेप क्या होना था कि हमने ऐड करना होता है, डिवाइड करना होता है x² के कोफिशिएंट से। वो क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1 है, तो वो आपका स्टेप नहीं होगा। और चलेंगे अगले स्टेप में, और अगला स्टेप क्या आता है? एडिंग करना होता है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, यानी 7/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x² प्लस 7/2x, और आखिरी टर्म जो ऐड की है वो क्या है? 7/4 का स्क्वायर, और इसी तरह राइट साइड पे 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। नहीं है? अगले आगे चलते हैं। फिर आगे क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस साइड पर 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और इनको कंबाइन करके यहाँ 16 आ जाएगा। 2 8 जा 16 होता है, तो 15 8 जा क्या आएगा? 120, यही आता है। और 49 इन्हें प्लस कर लें तो 169 डिवाइडेड बाई 16, और लेफ्ट साइड पर क्या चल रहा था? x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पर भी x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें अहमद मुश्ताक? टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा? x प्लस 7/4, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13, और 16 का क्या होता है? 4। सही है? सही है। अच्छा, अब आगे फाइनल स्टेप करते हैं और ये खत्म करेंगे। x इक्वल्स टू -7/4 प्लस 13/4, और x इक्वल्स टू -7/4 माइनस 13/4। इनको सॉल्व कर लें। 4, 7 और 13 क्या आएगा? 6 आएगा। कटिंग करें तो x कहाँ से क्या आ जाएगा? 3/2। इसी तरह इधर चलते हैं, इनको भी उसी तरह कंबाइन करें। 4, 7 और 13 कितना आ जाएगा? -20, यही आता है ना? कटिंग करें तो -5x। सही है। और एंड पे इसको भी आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। ये वाला क्वेश्चन आप बाद में उतारिएगा, मैं आगे भी कर देता हूँ। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? चलें आगे चलते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7 हो गया था हमारा। हाँ, 8 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है और अभी करके ही जाना है इंशाल्लाह। मैं 9th करने लगा हूँ। ठीक है, 9th क्या है? 9th है 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1, और इस साइड पर
3x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, पहले तो आपने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आसान मेथड ये है कि जब फ्रैक्शंस हो तो जो डिनोमिनेटर है उससे हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है मुझे साथ, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, बुक से देख लो अगर नहीं नजर आ रही स्क्रीन। 3x प्लस 1। हाँ 3x प्लस 1 हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1। 4 को मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 1 से, माइनस डालें 8 बाय क्या आएगा 3x प्लस 1। इसको भी मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 1 से, फिर आ जाएगा 3x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। और इसको भी मल्टीप्लाई करें किससे, 3x प्लस 1 से। सही है, आसान क्या हो गया, ये पूरा इस पूरे से कट गया, ये पूरा इससे कट गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12x प्लस 4 आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 8 है। इसी तरह राइट साइड पर सिर्फ क्या आएगा, 3x² प्लस 5। सही है, सही है अहमद, सही है। अच्छा, अब इसको मजीद सॉल्व करें, 12x प्लस 4 माइनस 8 क्या आएगा, -4, और 3x² प्लस 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, सब टर्म्स एक तरफ कर देते थे। तो इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 12x प्लस 5 और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। उससे अगले स्टेप में 3x² माइनस 12x, 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि देखें हर एक के कोफिशिएंट जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 भी और 9 भी। तो आसान करने के लिए हम इसे अब डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सही है, सही है। अब इसको जो है वो क्या कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, x² माइनस 4x इक्वल्स टू क्या आएगा, -3। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होता है, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वो भी 1 है तो वो स्टेप बच जाएगा। फिर x के कोफिशिएंट को एडिंग -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, कटिंग करें, यानी -2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्या बनेगा, x² माइनस 4x और -2 का, ये ऐड करना है, -2 का स्क्वायर, और इसी तरह -3 प्लस -2 का स्क्वायर। सही है, क्या बनेगा ये, x -2 होल स्क्वायर, और इस साइड पर -3 -2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। ये आएगा x -2 का स्क्वायर, और ये आएगा -3 प्लस 4 1। अब क्या करेंगे, मूव टेकिंग स्क्वायर रूट, ये x -2 आ जाएगा, और ये प्लस और -1 एक दफा करें, x -2 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3, और इसी तरह x -2 -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 2 क्या आ जाता है, 1। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, 1 और 3। सही है, ये वाला उतारें, ये वाला उतारें, फिर लास्ट वाला मैं आपके साथ करता हूँ। ये अब आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, और ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप परेशान ना हो तो ये आसान भी बहुत है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, और जुमे के दिन पिंडी नहीं जाना। ठीक है, पार्ट 10 है, पार्ट 10 के 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और इस साइड पर क्या है, 5a मल्टीप्लाइड बाय 7x प्लस 23a। ठीक है, अब पहले क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 इसी तरह आ जाएगा, x प्लस 2a का होल स्क्वायर है तो उसमें फार्मूला ओपन करें, x स्क्वायर आएगा, 2a का स्क्वायर क्या आता है,
4a² और 2ab वाली टर्म क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4ax। ठीक है, पता चला ये कैसे लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, ये a² वाली टर्म आ गई, ये b² वाली और ये 2ab वाली। और आगे चलें तो ये क्या आएगा, 3a², 5 7 ज़ा 35 ax और 5a को जब 23a से करेंगे क्या आता है मुझे बताइएगा, a और a² 23 को 5 से करें तो क्या आता है, 115 आता है बाजी। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, कैलकुलेटर हाथ में रखा। अच्छा आगे क्या आएगा, 7 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, 7x², 7 4 ज़ा 28a² प्लस 28ax और इस साइड पर क्या है, 3a² है, दूसरी साइड पर क्या है, 35ax है और 115a² है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर x² वाली एक ही टर्म है तो ये एक ही टर्म आपने लिखनी। ठीक है, और a² वाली 28a² और 3a² क्या बन जाएगा, 31a² बन जाएगा। और यहाँ से जब आप लेके आएंगे a² वाली टर्म वो क्या है, 115a²। ठीक है, और एंड पे 28ax ये वाला और 35ax जो दूसरी साइड पर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7x के इसी तरह आ जाएगा, 31। अच्छा x वाली टर्म पहले लेके आए, 28ax और माइनस 35ax क्या आएगा, 7ax। सही है, अब जरा 115 में से 31 माइनस करें, 115 में से 31 माइनस करें, 84 अस्तगफिरुल्लाह 84 a² इक्वल्स टू 0। आप सही करती हैं इन सब बहन भाइयों के साथ, इसी काबिल है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये सब के सब कोफिशिएंट किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप इसे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 7 क्या आ जाएगा, x², यहाँ पे क्या आएगा ax और आखिरी वाला क्या आएगा, 12 7 84 12 आएगा। ठीक है, सही है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड शुरू होगा और उसमें हम पहले क्या करते हैं कि बगैर x वाली टर्म या कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, यही करते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस ax इक्वल्स टू 12a²। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना, तो ये पहले ही 1 है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं, एडिंग x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर यानी माइनस a/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बनेगा, x² माइनस ax प्लस माइनस a/2 और इस साइड पर क्या आएगा 12a²। इसका स्क्वायर ले लें, क्या आता है, ये एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस a/2 का स्क्वायर। अब ये लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर और इस साइड पे क्या बनेगा 12a² प्लस a² बाय 4। ठीक है, राइट साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये क्या बनेगा 4 और 12 4 ज़र क्या आता है 48a²। और यहाँ पर भी क्या a², लेफ्ट साइड पर x माइनस a/2 फिलहाल इसी तरह चलता रहेगा। सही है, फिर राइट साइड को 48a² और a² अहमद मुश्ताक क्या बनता है, 48a² और a² को प्लस करें क्या बनता है, देखें जरा गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, 48a² प्लस a² करें तो क्या बनता है, 48 प्लस कर रहे हैं भाई हम, क्या सर 48a² प्लस a²। हाँ तो यही बोल दो ना, परेशान क्यों हो जाते हो जब ऊंचा बोलने का कहता हूँ। 49a² और नीचे क्या आएगा 4। अगला स्टेप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट
जब आप स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस ए बाई टू और यहाँ पे 7/2 और a साथ प्लस और एक दफ़ा माइनस। इससे आगे आप पीछे वालों में मैं यहीं से अलग करता रहूँ, आप चाहें तो एक स्टेप और कर लें ये वाला और फिर अलग कर लें। a/2 पहले ही इधर ले आए प्लस माइनस 7a/2। ठीक है, अब इसको अलग अलग सॉल्व करें। x इक्वल टू a/2 प्लस 7a/2 प्लस करेंगे तो नीचे क्योंकि सेम है ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7a और a कितना आ जाएगा 8 है। ठीक है, कटिंग करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8, x क्या आ जाएगा 4a। सही है, सही है। अच्छा, x इक्वल्स टू a/2 माइनस 7a/2, इसको भी उसी तरह कंबाइन करें 2 बन जाएगा, a माइनस 7 है कितना बनता है -6a बनता है। कटिंग करें तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -3a। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास -3a और 4a। ठीक है, ठीक है, सही है, उतार लें इसको भी।